मंडी संसदीय सीट से कांग्रेस प्रत्याशी वीरभद्र सिंह के पक्ष में प्रचार को और तेज कर दिया गया है। आज कांग्रेस का हर कार्यकर्ता कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में वोट जुटाने निकल चुका है। इसी कड़ी में सदर विधायक अनिल शर्मा वीरवार को शहर भर में कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में वोट अपील करने निकले। लोकसभा चुनाव में अपने चुनावी प्रचार को गति देते हुए मंडी सदर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस विधायक अनिल शर्मा वीरवार को शहर की जनता के घर द्वार पहुंचे और कांग्रेस प्रत्याशी वीरभद्र सिंह के पक्ष में वोट अपील करते नजर आए। इस जनसंपर्क अभियान में अनिल शर्मा के साथ कांग्रेस के युवा व महिला कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। अनिल शर्मा ग्रामीण क्षेत्रों में अपना चुनावी दौरा पूरा करने के बाद शहर के कोने कोने में कांग्रेस के प्रचार को अंजाम दे रहे हैं। अनिल शर्मा ने सदर हलके से कांग्रेस प्रत्याशी को भारी लीड मिलने की उम्मीद जाहिर की है। आज हम पार्टी के प्रचार के लिए सभी निकले हैं कार्यकर्ता मंडी शहर का, क्योंकि गांव का भ्रमण मैंने कर लिया है। अब मंडी शहर के गांव जो हमारे डोर टू डोर हम पार्टी के कन्वेंसी में सभी निकले हैं और जो मुझे गांव की तरफ से पूर्ण रूप से लगता है कि इस बार हमारे सदर में बहुत अच्छा लोगों का रुझान है और कांग्रेस के पक्ष में जो राज साहब ने काम किए हैं उसकी बदौलत जो है हमें लगता है कि काफी अच्छा मार्जिन हमारा जो है सदर चुनाव हल्के में होगा। अनिल शर्मा के अनुसार मंडी संसदीय सीट पर एक बार फिर कांग्रेस का परचम लहराने वाला है। उन्होंने हिमाचल की अन्य सीटों पर भी कांग्रेस की जीत का दावा किया। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी। मंडी जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पूंजन ठाकुर का मानना है कि आज अपनी हार को देखकर भाजपा बौखला गई है और भाजपा झूठे प्रचार के माध्यम से जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रही है। पूंजन ठाकुर बीते रोज मंडी में पत्रकारों से बात कर रहे थे। मंडी में आयोजित एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए मंडी जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पूंजन ठाकुर ने कहा कि आज भाजपा खुद बौखलाकर अनाप शनाप बयानबाजी कर रही है, जबकि गलत बयानबाजी का आरोप कांग्रेस पर लगा रही है। पूंजन ठाकुर ने कहा कि आज भाजपा गलत प्रचार कर जनता को गुमराह कर रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा जगह जगह पर होर्डिंग लगाकर जनता को झूठे प्रचार के जाल में फंसाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने भाजपा प्रत्याशी से उनके सांसद कार्यकाल के दौरान करवाए गए विकास कार्यों का ब्यौरा भी मांगा। मैं भारतीय जनता पार्टी से ये पूछना चाहता हूं कि इन्होंने जगह जगह पर जो होल्डिंग लगाए हैं इनमें लिखा है कि वाहिदों से ज्यादा काम किए। हम इनसे पूछना चाहते हैं ये लोग मंडी की जनता को बताएं कि मंडी की जनता के साथ जो उन्होंने वायदे किए हुए थे एक भी काम उन्होंने पूरा नहीं किया। और मैं एक अपील करना चाहूंगा मंडी संसदीय चुनाव क्षेत्र के लोगों से, मंडी जिला के लोगों से, जिस पार्टी ने, जिस इंसान ने आपके विकास के काम किए हैं, आपके व्यक्तिगत काम किए हैं, राजा वीरभद्र सिंह जी ने आम आदमी के काम किए हैं, मैं उनसे अपील करना चाहूंगा कि लोकसभा के चुनाव में भारी मत दे करके राजा वीरभद्र सिंह जी को सांसद में भेजें और जो लोगों की और भी जो समस्या होगी उनका समस्या का समाधान करेंगे। पूंजन ठाकुर ने कहा कि आज कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिल रहा है और कांग्रेस पूरे संसदीय क्षेत्र में भारी लीड हासिल करेगी। उन्होंने कहा कि आज कांग्रेस की लहर चली हुई है और लोग भाजपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी। मतदान के बाद मतगणना चुनावी समर का अहम हिस्सा है और इस दौरान होने वाली कार्यवाही के लिए मतगणना में जुटे अधिकारियों को यहां हर पहलू पर अपनी नजर बनाए रखनी अनिवार्य है। अपनी इसी कार्यप्रणाली को और सुदृढ़ करने के लिए जिला प्रशासन द्वारा मंडी में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। लोकसभा चुनावों की तारीख नजदीक है और राजनीतिक दल अपने प्रचार को अंजाम देने में व्यस्त है। वहीं दूसरी ओर प्रशासन भी अपनी कार्यवाही को अंजाम देने में जुटा है। इसी कड़ी के चलते शुक्रवार को मंडी के बल्लभ राजकीय महाविद्यालय के परीक्षा भवन में मंडी जिला निर्वाचन विभाग द्वारा एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में चुनावों के दौरान अपनी अहम भूमिका निभाने वाले कर्मचारियों को आमंत्रित किया गया था। इस मौके पर चुनावों के बाद होने वाली वोटों की गिनती के बारे में कर्मचारियों को विस्तार से जानकारी दी गई। इसमें इनको काउंटिंग प्रोसेस के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी गई। इसके साथ साथ ईवीएम से रिलेटेड जो भी ज़रूरतें हैं काउंटिंग के दिन में उसके बारे में इनको हिदायतें भी दी गई। इसके अलावा काउंटिंग से रिलेटेड ईवीएम जो स्ट्रांग रूम से काउंटिंग हॉल में पहुंचाने हैं, उसके बाद काउंटिंग होने के बाद जो सीलिंग सेक्शन में जो काम होंगे, सीलिंग की टीम अलग से कंस्टिट्यूट कर दी गई है। उसके बाद मीडिया सेंटर्स के लिए जो मीडिया रूम्स भी स्थापित करनी होती है उसके बारे में भी चर्चा की गई और हम मौका भी देख रहे हैं अभी। साथ में काउंटिंग हॉल, स्ट्रांग रूम की स्थिति और बैरिकेडिंग के बारे में भी हम जायजा लेंगे अभी ज्वाइंटली।
कार्यशाला में चुनाव के बाद होने वाली मतगणना के दिन उचित प्रबंध व्यवस्था बनाए रखने पर भी विस्तार से चर्चा की गई। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी। अपनी कुछ मांगों के मद्देनजर बीते रोज शिमला में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा एक महासम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें हिमाचल प्रदेश के तीनों विश्वविद्यालयों से आए शोधकर्ता शरीक हुए। महासम्मेलन में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय मंत्री उमेश दत्त और उत्तर क्षेत्र के संगठन मंत्री भी उपस्थित थे। बीते रोज शिमला में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा छात्र महासम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में प्रदेश के तीनों विश्वविद्यालयों से आए लगभग 200 शोधकर्ताओं ने भाग लिया। इस दौरान इन्होंने अपनी विभिन्न मांगों पर चर्चा की, जिसमें कॉलेज कैडर में कॉन्ट्रैक्ट बेस पर नियुक्तियों का विरोध, शोधकर्ताओं को बीएड से एग्जेम्प्ट करना, सेंट्रल यूनिवर्सिटी की तर्ज पर हिमाचल में भी पीएचडी विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप व फेलोशिप प्रदान करना और पीएचडी करने वालों को बेरोजगारी भत्ते के रूप में सुविधाएं मिलना शामिल किया गया। परिषद का मानना है कि उपरोक्त सभी मांगों को प्रदेश सरकार के समक्ष उठाया जाएगा। विश्वविद्यालय की अगर हम मांगों को देखते हैं तो जो गेस्ट फैकल्टी जो हमारे विश्वविद्यालय के अंदर है, उनमें सभी हमारे जो रेप्यूटेड प्रोफेसर्स हैं वो ही गेस्ट फैकल्टी इस विश्वविद्यालय के अंदर बार बार लेते हैं और उनको जो है एक अतिरिक्त आय का साधन उनका ये बनता है। मगर हमारे रिसर्च स्कॉलर जो हैं उनको गेस्ट फैकल्टी के तौर पर उनको क्लासेस मिलनी चाहिए, जिनके कारण एक आय का साधन उनके बीच में बने। इन सभी समस्याओं को लेकर आज हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और इसमें चर्चा के बाद जो भी हमारा प्रस्ताव आज पारित होगा, उस प्रस्ताव के पारित होने के बाद हम सरकार के समक्ष अपनी मांगों को रखेंगे और अपनी आगे की रणनीति बनाएंगे। इस महासम्मेलन में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय मंत्री उमेश दत्त और उत्तर क्षेत्र के संगठन मंत्री भी मौजूद हुए। कुलदीप वर्मा, के चैनल, शिमला। एक नजर कार्यक्रम के इस अंक में फिलहाल इतना ही। ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए अपना पसंदीदा कार्यक्रम एक नजर। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।